Bhabha Atomic Research Centers यानी कि BARC is India's one of the most premier nuclear research centers. So not only just nuclear science, you get high energy physics, you get a supercomputer, you get metallurgy, you get material science. There are lots of different varieties of research that is conducted here. But each year this institute recruits few of the very brilliant minds from all over India in as engineering as well as science domain. So if you are from any of the two domains, then you can apply to this BARC, जहाँ पे आपको मिलेगा सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी रिसर्च अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट योर रिसर्च नॉट ओनली फॉर एनी इंस्टीट्यूट बट फॉर द कंट्री इंडिया. So what is the procedure to enter into BARC? Each year they conduct a nationwide common exam, and if you clear that exam you will be shortlisted for an interview, and if you crack the interview you will be shortlisted for their 2 training programs. Now there are 2 different training programs. After completing your training you will be posted as a gazetted A officer. So what are the 2 types of training? One is called the orientation course for engineering graduates and science postgraduate, and that is often referred as OCES, and another is DAE graduate fellowship scheme for engineering graduates and physics postgraduate, which is often referred as DGFS. So these are the 2 common their training programs. The first one is like OCES is of 1 year and the DGFS is of 2 years. ठीक है, तो उसके बाद आपको जाके परमानेंट अपॉइंटमेंट मिलेगा अपन कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. बट बिफोर दैट पहले बात करते हैं कि कौन सी डिसिप्लिन्स यहाँ पे एप्लीकेबल है. तो अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे सारी जो कॉमन ब्रांच है वो एप्लीकेबल है. एंड यहाँ पे 2 तरीके से सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्टिंग होता है. पहले फर्स्ट इज बेस्ड ऑन योर बीटेक परफॉर्मेंस एंड द सेकंड इज बेस्ड ऑन योर गेट परफॉर्मेंस. तो अगर आपकी गेट स्कोर अच्छी है तो आप गेट स्कोर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस एंड आईटी गेट पेपर मैंडेटरी है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहते हो तो देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पेपर आपको गेट अगर आप गेट में अप्लाई करोगे तो आपको गेट पेपर होना चाहिए. देयर आर ऑल्सो फ्यू रिक्वायरमेंट्स. इफ़ यू जस्ट गो टू दिस वेबसाइट, नीचे लिंक दिया हुआ है, एंड उसके अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाओगे तो देयर आर फ्यू ऑफ द एज रेस्ट्रिक्शंस. लाइक जनरल कैटेगरी के लिए आपको 26 ईयर्स होना है, ओबीसी के लिए 29 एंड एससी एसटी के लिए 31. ऐसे देयर आर फ्यू अदर रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो. एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन कॉमन एग्जाम्स दैट विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 2022. ठीक है, उसके साथ भी आप ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. एंड फ्रॉम द ऑफिशियल BARC नोटिफिकेशन दे हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अगर आप चाहते हो कि आपकी चांसेस थोड़ा बढ़ जाए टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो आप दोनों से अप्लाई करो, गेट स्कोर एज वेल एज आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम. उसके बाद अगर आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करोगे या फिर आपकी गेट स्कोर जो कट ऑफ रहेगा उनकी तरफ से उसी कट ऑफ से ज़्यादा है, तो you will be automatically called for the interview process. So after that your interview will be scheduled at June to July. Within June to July आपके इंटरव्यू शेड्यूल होगा, एंड उसके लिए आपको कुछ ट्रैवल अलाउंस पे भी मिलेगा. जैसे AC 3 टायर के कुछ फेयर मिलेगा आपकी होम लोकेशन से उसकी लोकेशन पर जहाँ पे आपकी इंटरव्यू शेड्यूल होगा. तो अगर आप उसी इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे तो आपके पास एक ट्रेनिंग ऑफर आ जाएगा कि यू विल बी अलॉटेड फॉर द ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगा फॉर ऑलरेडी मैंने जो बताया जो 2 ट्रेनिंग मेथड है, 1 साल के लिए एक होता है, 2 साल के लिए और एक होता है, वो आपके पास आ जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा एंड क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा. As I already mentioned in one of my previous video कि the game is not over at this point of time. आपकी गेट प्रिपरेशन, सेम गेट प्रिपरेशन को यूज़ करके आप मल्टीपल अदर जगह पे आपकी नाम रोशन कर सकते हो. एंड BARC इज़ वन ऑफ देम. इसके बाद आपको इसरो आएगा, इसके बाद आपको IITs की रिटन टेस्ट इंटरव्यू आएगा, सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगा. सो एज यू कैन सी देयर द सेम थिंग इज गिवन जस्ट लाइक गेट एग्जाम. आपको सिलेबस है, आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स आपको क्लियर होना है. उससे आपको थोड़ा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट होगा. इसमें कोई जनरल इंग्लिश या फिर जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड वाली कोई सेक्शन नहीं रहेगा. आपकी प्योर टेक्निकल जो नॉलेज है, आपकी जो ब्रांच है एंड जो ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपको जो प्योर टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी टेस्ट होगा. मैंने खुद BARC दिया था एंड आई फेल्ट
ऑल द क्वेश्चंस आर प्योरली टेक्निकल एंड प्योरली सब्जेक्टिव। कुछ जगह पे आपको फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो, कोई भी एक ऑप्शन टिक मार के चले जाओ, ऐसा बिल्कुल सिंपल नहीं है। आपको दिमाग लगाना होगा। हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग लिए -1 होगा। सो दिस विल बी अ प्योरली टेक्निकल एग्जाम। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो थ्रू योर गेट सिलेबस, क्योंकि गेट सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब ऐसे जो सारे एग्जाम्स है मैंने ऑलरेडी बताया, ये सारे एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको गेट एग्जाम की जो सिलेबस है एंड गेट की जो प्रिपरेशन है, यही एकमात्र चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो जस्ट फॉलो ऑल द गेट सिलेबस। इसके लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था गेट के लिए, उसी सब्जेक्ट को रिवीजन करो, एप्टीट्यूड को छोड़ के एंड जनरल इंग्लिश इसी वाले पार्ट को छोड़ के। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करके आपकी जो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको ध्यान से पढ़ो। उसके साथ साथ गेट की जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करो। मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन ऐसे आया था जो कि बिल्कुल सिमिलर है गेट की प्रीवियस क्वेश्चन से, थोड़ा डेटा या फिर लॉजिक चेंज करके उन्होंने दे दिया था, बट बिल्कुल सेम है आपकी गेट एग्जाम की जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो प्रिपरेशन आपको गेट एग्जाम के लिए लिया था, सेम प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करना है एंड कंटिन्यू रखना है अंटिल these exams will happen। and बार्क एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही फॉलो करना है। now once you clear the online examination और आपकी गेट एग्जाम गेट स्कोर की बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर भी कर जाओगे, यू विल बी पोजिशन एज अ ग्रेड ए गेजेटेड ऑफिसर। एंड आपको पेमेंट मैट्रिक्स की लेवल 10 पे जो 56,100 सैलरी होता है वो आपको बेसिक सैलरी होगा। एंड उसके साथ साथ जो अदर्स अलाउंस मिलता है, जैसे डीए मिलता है, आपकी हाउस रेंट मिलता है, ऐसे सारी चीज़ मिला के आपको 1,05,000 की एक टोटल अमाउंट मिलेगा वंस यू बिकम द ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर, वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, वंस यू शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ज्वाइन करने की पहले दिन से नहीं मिलेगा। आपको पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। एंड ट्रेनिंग के टाइम आपको कितना मिलेगा, अगर आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग स्कीम्स एंड प्रोसेस पे आपको यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग के लिए आपको पहले 55,000 पर मंथ एक स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद शायद एग्जाम भी होगा एंड उसके बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बेसिस करके आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगा। वो पोस्टिंग पे आपको वो जो मेन सैलरी जो मैंने बताया 1,05,000, वो मेन सैलरी आपके हाथ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यू विल बी पोस्टेड एज अ गेजेटेड ऑफिसर, काफ़ी अच्छी बात है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये आपके लिए एक ऐसी मौका है कि अगर आपकी गेट स्कोर थोड़ी कम है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम क्लियर करो, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। मैंने हर बार बता रहा हूँ कि अगर गेट आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा खराब भी हो जाए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बर्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज़ वन ऑफ सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ हु वांट टू अपीयर इन दिस एग्जाम्स, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल टेक केयर एंड गुड बाय।